सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi language. Lesson first. भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज मैं इस लेसन को आपको ढंग से पढ़ा रही हूँ और भाषा, बोली, लिपि के बारे में समझा रही हूँ। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो मनुष्य अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो मनुष्य अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। अब अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे सांकेतिक भाषा। कभी कभी मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा कर लेता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखाकर यातायात को नियंत्रण करता है। मातृभाषा जो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है वह मातृभाषा है। जैसे गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे गुजराती बोलते हैं तो उनकी मातृभाषा गुजराती होगी। राजभाषा ये भाषा सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में की जाती है। तो ये भाषा आपका क्लियर हुआ। अब आया आपका बोली। बोली किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। अब देखिए भाषा बोली में क्या अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है जबकि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल की भाषा के लिए किया जाता है। बोली को लिखा नहीं जाता, भाषा का लिखित रूप है। बोली विशेष क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा सर्वमान्य है। अब देखिए लिपि। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में अपनी अपनी भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन। अब व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और शुद्ध रूप का हम प्रयोग व्याकरण के द्वारा करते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण आपको पता है क ख ग जैसे होती है वर्ण होते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो ये लेसन आपका क्लियर हुआ। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और आप रीड करने के बाद में एक्सरसाइज आपको खुद फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स।